जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जिसमें मैं आज से फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं साइंस के अध्यायों के बारे में बताया था, जिसमें मैं यह भी बताया था कि साइंस से कुल एग्ज़ाम में 80 नंबर का पूछा जाता है। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप जब रात को आप किसी कमरे में जाइए और लाइट को बुझा दीजिए, तब आपको कोई चीज़ लखा नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है। आँख रहने से भी अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अर्थात प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है या फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। आप जानते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। प्रकाश एक ऊर्जा है, जैसे विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसी प्रकार प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी चलती है। वायुमंडल के ऊपर निर्वात होता है, वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, वहाँ पर भी प्रकाश चलता है। इसलिए कहा जाता है प्रकाश निर्वात में भी चलता है, इसलिए प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में बदलते रहता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल खूब तेज रहता है और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम रहता है। उसी प्रकार हवा में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल से ज़्यादा रहता है हवा में। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे निर्वात में भी प्रकाश चलती है। वायु के ऊपर जहाँ भी माध्यम नहीं रहता है उस स्थान को निर्वात कहा जाता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, इसलिए प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में बदलते रहता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी प्रकार वायु में भी प्रकाश की चाल 2.999 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी प्रकार वायु या हवा में प्रकाश की चाल 2.99 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या और 2.99 लगभग ये 3 के करीब है, इसलिए 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लगभग निर्वात के बराबर हवा में चाल होता है प्रकाश की। उसी प्रकार पानी में प्रकाश की चाल 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और उसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब है 3 गुना 10⁸, अर्थात 10 का घात 8। 10 में 8 को शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इससे गुना कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख मीटर एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख मीटर की दूरी तय करती है। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख मीटर दूरी तय करती है। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 से भाग दे देंगे। 3 से 3 जीरो कट गया। इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल होती है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलती है। उसके बाद जानते हैं कि प्रकाश स्रोत है क्या। लाइट, इसे इंग्लिश में लाइट सोर्स कहा जाता है। प्रकाश स्रोत जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारा, लाइट, मोमबत्ती, दिया इत्यादि प्रकाश स्रोत हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य भी प्रकाश स्रोत हुआ। उसी प्रकार लाइट से भी प्रकाश निकलता है तो लाइट भी प्रकाश स्रोत हुआ। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य से भी प्रकाश निकलता है इसलिए सूर्य भी प्रकाश स्रोत हुआ। उसी प्रकार तारे, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि प्रकाश स्रोत हुए। प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार। जो प्रकृति में प्रकाश स्रोत हैं उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे। उसी प्रकार जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, बल्ब, दिया या दीप इत्यादि। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाश स्रोत को ही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जो प्रकृति में प्रकाश स्रोत है उन्हीं को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिन प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। अब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य से भी प्रकाश निकलती है उसी प्रकार तारे से, लालटेन से, लैंप से, मोमबत्ती से जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुओं को दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है और उसके जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कलम से प्रकाश नहीं निकलता है इसलिए कलम अप्रदीप्त वस्तु है। उसी प्रकार किताब, कॉपी इत्यादि। जिस वस्तुएं से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुओं को दीप्तिमान वस्तुएं भी कहा जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है इसलिए प्रदीप्त वस्तुएं हैं मोमबत्ती, दीप इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं। जिस वस्तुएं से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कलम, किताब, टेबुल, पौधे इत्यादि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।